ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है प्राइम न्यूज एट 1। शिवसेना, ठाकरे समेत कई दीगर समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने रियासत का दर्जा बहाल करने, पुरानी पेंशन स्कीम और यौमिया उजरत के मुतालबात की हिमायत में एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को अवाम की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात के इनेकाद से कबल जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। शिवसेना समेत कई सियासी और समाजी संगठनों की तरफ से जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का दर्जा है उसको वापस देने की मांग उठाई गई है और जो पुरानी पेंशन योजना है उसको भी लागू करने के साथ साथ डेली वेजेस के मसले को भी हल करने की मांग उठाई गई है। शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जो जम्मू कश्मीर के हैं वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे स्टेटहुड रिस्टोर करने की और अन्य मांगे जो आपकी हैं आज आपने उठाई हैं? जो स्टेटहुड रिस्टोर करने की मांग है उसमें आश्वासन ये दिया जाता है कि इलेक्शन के बाद होगा रिस्टोर। देखिए, हमें चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा चाहिए। हम लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली की भी मांग कर रहे हैं। ऑल पार्टी के बैनर तले हम दिल्ली तक होकर आए हैं। तमाम विपक्षी सांसदों के ऊपर अपना जम्मू कश्मीर की जमीनी स्थिति के बारे उनको जो है वाकिफ करवा कर आए हैं। चुनाव आयोग से गुहार लगा कर आए हैं, मगर वो तो गेंद जो है चुनाव आयोग के पाले में अंदर है। जो राज्य का दर्जा है वो तो केंद्र सरकार ने करना है, देश के गृह मंत्री ने करना है, देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को लगभग 4 साल पूर्व 5 अगस्त 2019 को सदन के पटल से देश के गृह मंत्री जी ने वादा किया गया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को उसको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। आज ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। तमाम सामाजिक संगठन, एनजीओज, आम लोग सड़कों पर आप देखो उतरकर ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को उसको राज्य का दर्जा वापस किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना कितना अहम है आपके लिए? जैसे एमएलए और एमपी की पेंशन लागू है तो ये गरीब लोगों की पेंशन क्यों बंद की गई? इन्होंने, वो तो अनपढ़ लोग भी हैं यहाँ पर, ऐसे हैं एमएलए एमपी जिन्होंने अरब भी नहीं पढ़ा, आता ही नहीं है। ये तो डिग्रियां कर चुके हैं, कोई एमए है, कोई एम हेड है, कोई बीए है, तो इनकी पेंशनें क्यों बंद की गई ये समझ नहीं आई। सरकार मतलब दोहरी नीति क्यों आजमाती है, क्यों इसको दोहरी नीति लागू करती है? इस तरह से जब से हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया, जिस तरह से हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, और एक लोकतांत्रिक सिस्टम की जो डेमोक्रेसी सिस्टम की ज़रूरत है, और जिस तरह से जब से हमारे स्टेट को यूटी बना दिया गया और सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में है, और जिस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी था कि यहाँ पे अच्छे दिन आएंगे, लोगों को हर एक सुविधा मिलेगी, मिलिटेंसी खत्म होगी, जॉब मिलेंगी, महंगाई खत्म होगी, लेकिन जिस तरह से हालत बन गई है, हर युवा रोडों पे है, हर एक वर्ग के लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है, और सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन से पहले हमारी जो स्टेट है उसको वापस मिलना चाहिए, और यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, और एक लोकतांत्रिक सिस्टम आना चाहिए। तमाम जो हक हैं वो डेली वेजेस को मिलने चाहिए, और जो स्टेटहुड का दर्जा है वो इलेक्शन से पहले, चुनावों से पहले यहाँ पे जो दिया जाना चाहिए। ये जम्मू के लोगों का हक है, ये कहना है शिवसेना और अन्य जो सामाजिक और सियासी संगठन इनके साथ आज एक दिन के धरने में बैठे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18। लेह शहर और आसपास के